तो नमस्कार, जैसा कि आप लोगों को पता है कि कल मैंने कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से बताया था कि अब कोर्ट का मैटर हमारी प्रयागराज की टीम देखेगी। उसका कारण है कि हम लोग अक्टूबर में जो जोरदार धरना किए थे, वो इसी बेस पे था कि हम लोग एक अच्छे वकील और जो हमारे कोर्ट केस को कदम-कदम पे देख सकें और इस समय सर्विस मैटर के सबसे बड़े वकील आदरणीय त्रिपाठी सर हैं। तो त्रिपाठी सर से हम लोगों की जो संघर्ष के साथी लगभग सभी लोग बिहार में आ गए हैं। उन सभी लोगों की आज कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बात हुई और आदरणीय सुधीर तिवारी भैया भी थे। सुधीर तिवारी भैया के ही नेतृत्व में ये कोर्ट केस अब देखा जाएगा और बाकी आप आगे वीडियो में देखेंगे तो सुधीर तिवारी भैया और आदरणीय वकील साहब हैं, अपने-अपने विचार रखे हैं और संघर्ष के साथियों ने सभी ने यह निर्णय लिया कि भर्ती को अगर बचाना है क्योंकि देखिए आयोग में अगर जो पुरानी भर्तियाँ रद्द हुई हैं, उनका भी इसी प्रकार से इतिहास रहा है। जब कोर्ट में भर्तियाँ इसी प्रकार से रहेंगी, सुनवाई नहीं हो पाएगा या इस प्रकार के अगर केसेस होंगे, तो ज़ाहिर-सी बात है रद्द एक बेहतर ऑप्शन होता है। तो इसी के संदर्भ में हम लोगों ने यह सुनिश्चित किया है, निर्णय लिया है कि भर्ती में सुनवाई जल्द हो और वकील साहब ने भी आश्वासन दिया है कि ये चीज़ें जल्द होंगी और उसका एक बेस भी है हम लोगों के पास। उस बेस के आधार पे वकील साहब को हायर किया गया है और उम्मीद करते हैं ये चीज़ें बहुत जल्द होंगी। आगे वकील साहब खुद अपनी बात रखें। साथियों, आपको यह बताना चाह रहा हूं कि आज जूनियर हाई स्कूल भर्ती से संबंधित के संदर्भ में आज अनुराग त्रिपाठी जो हाई कोर्ट के एक सम्मानित एडवोकेट हैं और ये इस समय सर्विस मैटर के सबसे अच्छे वकीलों में से एक हैं। अभी हाल ही में इन्होंने 69,000 भर्ती जो एक नंबर से रुके हुए थे सुप्रीम कोर्ट से लेकर और हाई कोर्ट में ही पूरी इस और इन्होंने जो है 2 महीने के अंदर शायद इन लोग की नियुक्ति प्रक्रिया चालू कर दी है। तो इन सब को देखते हुए और इनकी काबिलियत और योग्यता को देखते हुए आज सभी लोगों ने हमारे जो जूनियर भर्ती से संबंधित सभी लोग हैं तो ये निर्णय लिया गया कि अभी यह मामला जो है अनुराग सर के को संज्ञान में लाते हुए इस केस को जो है पूरा करने का प्रयास किया जाए। तो इसी संदर्भ में क्योंकि सारे भाई लोग बिहार में सिलेक्ट हो गए हैं तो यह जिम्मेदारी मुझे दी गई है क्योंकि मैं इलाहाबाद में रहता हूं और इसलिए मैं आज अनुराग सर के पास आया हूं। तो अनुराग सर को मैंने सारी स्थिति और अभी जो है राम अवतार जी, नितिन शर्मा जी, सीपी और सब लोग फोन पे सर से बात भी किए और उन्होंने पूरी कहानी जो है जूनियर भर्ती से संबंधित अंतिमा शुक्ला से लेके और वर्तमान में कहाँ तक ये हाई कोर्ट में केस पेंडिंग है पूरा इनको बताया सर को और सर ने पूरी एक एक बारीकियां भी जान ली हैं और अभी इस पे और भी अध्ययन करेंगे। लेकिन ये हुआ कि एक छोटा सा वीडियो बना के आप लोगों को बता दिया जाए कि अब इस भर्ती को जो है अंतिम परिणाम तक पहुंचाने का प्रयास अनुराग सर के माध्यम से किया जाएगा। हम चाहते हैं कि इस भर्ती के संदर्भ में अनुराग सर भी थोड़ा सा हमारे साथियों को कुछ अवगत करा दें ताकि उनको भी लगे कि हम लोग कुछ काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। सर वैसे अब मैं इस पर क्या बताऊं, श्री सुधीर तिवारी भैया जी ने तो सब कुछ वैसे बता ही दिया है। लेकिन हाँ, आप सभी अभ्यर्थी बंधुओं को मैं एक चीज से आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि हम लोग यदि सरकार के खिलाफ, चूंकि ये लड़ाई है, चाहे वो किसी भी प्रकार का मामला हो, जब भी कोई इस तरीके का विवाद होता है, वैकेंसी से रिलेटेड होता है, तो उसमें हम लोगों को पूरी आत्मनिष्ठा के साथ, विश्वास के साथ आगे बढ़ना पड़ता है। और बड़े भैया ने और आपके जो सभी अग्रगण्य लोग हैं उनसे सबसे आज कॉन्फ्रेंस पे वार्ता हुई। वार्ता होने के पश्चात हमने इनकी फाइल का भी स्टडी किया और स्टडी करने पर मुझे पता चला कि 2021 में ये वैकेंसी आती है जूनियर हाई स्कूल से संबंधित, अध्यापकों से संबंधित। नवंबर में इसका रिजल्ट आया। उसके पश्चात माननीय उच्च न्यायालय में कुछ लोग गए और फिर इंटरिम ऑर्डर पास हुआ। फिर उसके बाद सरकार ने रिजल्ट रिवाइज किया, 22,000 अभ्यर्थियों का रिजल्ट फिर से घोषित किया गया और उसके बाद फिर माननीय उच्च न्यायालय में ये मामला पहुंचा और अभी तक ये मामला इसी प्रकार से 2 अलग बंच मैटर्स में ये मामला माननीय उच्च न्यायालय में आज तक लंबित है। और इसका खामियाजा वो अभ्यर्थी जो बेचारे अच्छे मार्क्स पाने के बावजूद भी अभी तक वो लोग खामियाजा भुगत रहे हैं, क्योंकि याचिका के लंबित रहने की वजह से आप सबकी काउंसलिंग नहीं हो पा रही है, नया नोटिफिकेशन जारी नहीं हो पा रहा है कि आप सबकी काउंसलिंग करा के और आप सबका गुणांक तय किया जाए और तय करके जो अपने कट ऑफ के अनुसार, गुणांक के अनुसार उसको जिला आवंटन करके और नियुक्ति प्रदान की जाए। तो इस दिशा में अब हम लोगों का प्रयास यही रहेगा कि माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका दाखिल किया जाए। इस बात की रिट याचिका दाखिल किया जाए कि 2021 से ये मामला अभी तक डिसाइड नहीं हो पाया है और जिसकी वजह से 2 अलग अलग लोग लड़ रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोगों की नियुक्ति प्रभावित हो रही है, जबकि हम लोगों की एलिजिबिलिटी बहुत ज्यादा है। हम लोगों ने अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं, उसके बावजूद भी चूंकि पेंडेंसी है माननीय उच्च न्यायालय में, इसी वजह से ये रिजल्ट रुका हुआ है। तो हमारा यह प्रयास रहेगा कि माननीय उच्च न्यायालय के संज्ञान में यह सारी बातें लाई जाए कि 42,000 अभ्यर्थियों के साथ
उनकी आजीविका के साथ ये खिलवाड़ हो रहा है, मामला लंबित रहने की आड़ में। तो मैं ये आप सभी अभ्यर्थी भ्राताओं को ये विश्वास दिलाता हूँ कि जिस प्रकार से 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में प्रयास किए गए, उसी प्रकार से जूनियर एडेड अध्यापक भर्ती परीक्षा में मेरी तरफ से प्रयास में कोई कमी नहीं रहेगी। इसी के साथ सभी को शुभकामनाएं और मेरा प्रणाम। अनुराग त्रिपाठी, एडवोकेट, हाई कोर्ट। धन्यवाद।